हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के, यानी कि अकाउंटिंग के कार्य क्या हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। फंक्शंस क्या अकाउंटिंग के सबसे पहला काम है मेंटेन करना कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसका काम क्या होता है, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड करना, फिर उनको समराइज करना लेजर्स के अंदर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए जाते हैं और कम्युनिकेट किए जाते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। तो यहाँ पे पहला काम क्या है अकाउंटिंग का? बिल्कुल कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के अंदर की गई हैं फाइनेंशियल नेचर की, उसको मनी के टर्म्स में मेजर करके रिकॉर्ड किया जाता है। मेन फंक्शन जो अकाउंटिंग का रहता है मेंटेन करना कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जितने बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं पोस्ट देम टू लेजर्स, पहले उनको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल्स में, उसके बाद लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर्स का मतलब होता है कि सेम टाइप की ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट के अंदर पोस्ट करना, उसे लेजर्स बोलते हैं। एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है। जब लेजर्स बनाए जाते हैं, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस होते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेस पे जो फाइनल अकाउंट है जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है जो आती है। उसके बाद कम्युनिकेट की जाती है जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, जितनी पार्टीज इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, यानी कि जितनी पार्टीज बिजनेस के साथ जुड़ी होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस के रिगार्डिंग की क्या पोजीशन है, तो उन पार्टीज के साथ कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं अकाउंट से। अनदर मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, असेट्स लाइबिलिटी एटसेट्रा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया तो वहाँ से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चला। जब बैलेंस शीट बनाई गई तो वहाँ से हमें असेट्स लाइबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चला। तो जो ये इन्फॉर्मेशन मिले अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद ये कम्युनिकेट कर दी जाती है जो भी बिजनेस के साथ जुड़ी पार्टीज होती हैं, चाहे वो ऑनर हो, इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर्स हो, बैंक्स हो, एम्प्लॉय हो, तो उन सबके साथ है जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग है जो शेयर कर दी जाती है ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज है जो डिसीजन मेकिंग कर सके कि क्या उनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो असेट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना। जो अनदर मेन फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो प्रिपेयर करना होता है प्रॉपर रिकॉर्ड्स को, जिसमें बहुत सारी असेट्स होती हैं जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटा एक्सेट्रा, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बैलेंस शीट में एक साइड असेट साइड होती है, दूसरी साइड में हम दिखाते हैं कैपिटल और लायबिलिटी को। तो असेट साइड पे हम देखते हैं कितना हाथ में कैश है, कितना बैंक में पड़ा है, कितना इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के अंदर शामिल किया जाता है जो भी लास्ट में बचा हुआ, चाहे वो मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का, सबको हम शामिल करके चलते हैं इन्वेंट्री के अंदर। डेटर्स कितनी है तो ये असेट्स से हमें पता चल जाती है। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल बना के रखती है असेट्स के ऊपर। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तो यहाँ पे असिस्टेंट होते हैं कि हेल्प मिल जाती है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है। मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस लेना, प्लान बनाना और उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हैं आगे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बात मैनेजमेंट की गई है। जब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वो इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट से। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए हैं यानी कि अकाउंटिंग की गई है तो उस बेस पे जो मैनेजमेंट होती है आसानी से फैसले ले पाती है और जो डिसीजंस होते हैं वो लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आती, सही तरीके से जो रिजल्ट्स हम अचीव कर पाते हैं। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइम पे जब इंफॉर्मेशन दी जाती है अकाउंटिंग की तो वो असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में और डिसीजन मेकिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप। अगर कंपनी के केस की बात की जाए तो जो मैनेजमेंट होते हैं कि ट्रस्टेड का काम करते हैं। मैनेजमेंट क्या करते हैं, ट्रस्टी का काम करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में सब कमांड होती है पूरे बिजनेस की। मैनेजमेंट ही एक ऐसा होता है कि जहाँ से
बिजनेस डूब भी सकता है और बिजनेस सक्सेस भी हो सकता है। मैनेजमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है बिजनेस की सक्सेस और फेलियर के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या एक ट्रस्टी का रोल प्ले करती है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करती है, प्लानिंग करती है और कंट्रोलिंग करती है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग प्लानिंग से ज़्यादा कंट्रोलिंग ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर देखा जाता है कि जो प्लान किए गए थे क्या वो ऑब्जेक्ट अचीव कर पाई, कंपनी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग के बेस पे है जो पता चल जाता है कि आगे क्या टारगेट्स में कमी रह गई और कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि एक तरह का वो ट्रस्टी का काम करे। कंपनी का जो फंड होता है, क्योंकि कंपनी का जो फंड होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन असेट्स के अंदर पैसा लगाया जाना है कंपनी का, तो वो सारा मैनेजमेंट के हाथ में होता है, ताकि जो कैपिटल से पैसा इकट्ठा हुआ है उस कैपिटल के पैसे का इस्तेमाल सही कंपनी के असेट्स के अंदर लगा करके आगे प्रॉफिट जो कमा पाए एक कंपनी। तो एक ट्रस्टीशिप का ही एक मेन रोल रहता है कि अगर विश्वास योग्य मैनेजमेंट होगी तो वो सही तरीके से कंपनी के कैपिटल का इस्तेमाल करके आगे बढ़िया असेट्स में पैसा लगा देगी, जिससे उन असेट्स का इस्तेमाल करके कंपनी आगे और कमा पाए और आगे और भी जो ग्रोथ कर पाए फ्यूचर में। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अब जो कानूनी रूप से जो जरूरत पड़ती है वो सबूतों की जरूरत पड़ती है। सबूतों के तौर पे अगर अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए होंगे तो वो पेश किए जा सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉ सच एज, जैसे कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। ए बिजनेस फर्म्स हैज़ टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट। एक बिजनेस को बहुत सारी स्टेटमेंट जो सबमिट करानी पड़ती है, जैसे कि एनुअल अकाउंट्स हो गए हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न्स हो गई हैं। अकाउंटिंग परफॉर्म दिस फंक्शंस, तो यहाँ पे अकाउंटिंग है जो एक मेन काम है जो कर पाती है पूरा। सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी, तो यहाँ पे अकाउंटिंग है जो वो परफॉर्म करती है। क्या परफॉर्म करते हैं अकाउंटिंग कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सप्लाई कर देती है गवर्नमेंट एजेंसी को, जिसके बेस पे जो गवर्नमेंट आगे बता पाती है कितनी जीएसटी कैलकुलेट करने, कितना इनकम टैक्स बनता है, कितना वो टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया जाएगा। वो सारा है जो गवर्नमेंट है जो आसानी से कैलकुलेट कर पाएगी गवर्नमेंट एजेंसी जो होती हैं, अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंट से जो मेंटेन किए गए होंगे बिजनेस द्वारा। अब यहाँ पे जीएसटी का मतलब क्या होता है कि जीएसटी पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, इंडायरेक्ट टैक्स जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया जीएसटी। यहाँ पे जो जीएसटी पेड टाइम जो होता है वो परचेज के ऊपर किया जाता है, जीएसटी कलेक्ट टाइम होता है जब सेल किया जाता है, यानी कि जब परचेज टाइम होता है तब जीएसटी को पे किया जाता है, जब सेल किया जाता है तब जीएसटी का जो कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में आसानी होती है कि जो अनदर फंक्शन होता है अकाउंटिंग का उसमें डिटरमाइन करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी हर एक डिपार्टमेंट की, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट जो काम करते हैं मिलके, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मिलके आपस में काम करते हैं, जिससे कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स कर दी जाती है अगर अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाती है, ताकि जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाने का वो अचीव किया जा सके। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड। तो यहाँ पे हर एक हेड का जो डिपार्टमेंट हेड की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनको बता दी जाती है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो अचीव करने के लिए काम करते, ताकि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट किया जा सके। तो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शंस बनते थे अकाउंटिंग के। आई होप बच्चों के आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी वगैरह कंसेप्ट जो होते हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।